हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ कपिल कुमार मंडलोई और आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के वीडियो हमारा होने वाला है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पर या नॉट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, वन एस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इन्वर्ट ऑपरेटर इसको बोला जाता है। सी प्लस प्लस, जावा सभी में ये ऑपरेटर्स होता है, ज़्यादातर लैंग्वेजेस में ऑपरेटर होता है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आखिर है क्या, काम किस तरह से करता है, हम इस पर पूरा बात करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आधा पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो हम इस पर बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आखिर काम कैसे करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो स्पेशली बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बीट्स पर काम करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट भी ऑपरेटर भी बीट्स पर काम करेगा। तो ये किस तरह से काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है, जो भी हमारा नंबर है उसकी ये सभी बिट्स जो जीरो है उनको ये वन सेट कर देगा, और जो भी बिट्स वन है उनको ये जीरो सेट कर देगा। इस तरह से ये काम करता है, तो इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखें सामने, इंटीजर a = 4। तो अगर इस हिसाब से बात करूँ मैं, तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालने की, तो a का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकाल लूँगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो ये कितना आएगा अगर मैं बात करूँ, तो इस पर हम बात करते हैं। तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा कि a मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। इंटीजर a = 4 लिखा है, तो इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 बाइट लेगा, और 2 बाइट लेगा तो ये 16 बिट में आपका स्टोर होगा। तो ये इस तरह से मेमोरी में आपका a स्टोर होगा, 000 आपका a का a = 4 लिया है, तो a इस तरह से स्टोर होता है मेमोरी में। और 4 का जो बाइनरी होता है 100 होता है, 4 का बाइनरी 100 होता है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्टोर करूँगा इसको, a को कंप्यूटर इस तरह से स्टोर करेगा 100, और इसके आगे फिर ये 00 ऐड कर लेगा। टोटल ये आपका नंबर 16 बिट में स्टोर होगा दोस्तों। अब ये होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर 000। अब अगर मैं इसके 1s कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 लिखा है मैंने, और इसका a लिखा है 4 का बाइनरी, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, जहाँ भी 0 है वहाँ पर 1 हो जाएगा, और जहाँ पर भी बिट्स 1 1 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, अगली बीट मेरी 0 हो जाएगी, और लास्ट की 2 बीट है वो 1 1 हो जाएगी। तो ये मेरा a = 4 और ये उसका 1s कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं इस हिसाब से बात करूँगा, तो अब मैं अगर इसका 1s कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करूँ, तो ये बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए। क्यों, ये आपका अगर इसका आप डेसिमल निकालेंगे 2⁻0 प्लस 2⁻1, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर 0 है, प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻4 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻6 प्लस 2⁻7, और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसका डेसिमल नंबर निकाल भी लेंगे दोस्तों, तो वो गलत आएगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आने वाला है नहीं। तो मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके भी दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिया है। मैंने क्या लिया है, यहाँ पर इंटीजर a = 4 लिया है, स्क्रीन क्लियर करके, और मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 लिख दिया, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ a लिख दूँ मैं, %d कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा, सीधा सीधा गणित ये रहेगा कि इसका जो आप देखेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट, जब मैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करूँगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट 4 का जो आ रहा है -5 आ रहा है, कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम देखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर रहेगा उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, अगर सीधे सीधे मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बात करूँगा, तो जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसा आप याद रख सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, तो उसमें जो भी पॉजिटिव नंबर है उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, और उसका साइन प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो +4 का -5 हो गया है। अगर मैं इसी की जगह रख रहा हूँ +10 का क्या हो जाएगा, -11, एक बढ़ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल सा है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है तो। दूसरा अगर मैं बात करूँ
6 की, अगर -6 का मैं निकाल लूँगा तो माइनस में थोड़ा सा काम अलग हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। मतलब -6 है तो क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर रखूँ -10 क्या हो जाएगा, +10 रखा था तो 11 हो गया था, -11। अब -10 रखा है तो 1 कम हो जाएगा, -1 कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, -10 है तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 बढ़ जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू के लिए 1 कम हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पर इसके पीछे का लॉजिक हमको समझना होगा। यहाँ पर तो अगर मैंने 4 लिखा था, अब इसका कॉम्प्लीमेंट मैं बिट्स को क्या कर रहा हूँ, 1 को 0 और 0 को 1 कर रहा हूँ। ये मेरा 4 का बाइनरी, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया तो ये आ रहा है। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए, और अभी मैंने आपको निकाल के बताया तो ये तो आ नहीं रहा, वहाँ पर तो क्या आ रहा है, -5 आ रहा। तो इसके पीछे का पूरा लॉजिक हम समझने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में, और आपको 100% समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, आप इसको देखें अंत तक, वीडियो पर बने रहें। इस चीज़ को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसके डीप में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें समझते हैं हम स्टूडेंट्स, इसमें वीडियो पर अंत तक बने रहें। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले 1s कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसको तो हम समझेंगे ही। इससे पहले हमको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा यहाँ पर कि कंप्यूटर जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स को मेमोरी में कैसे सेव करके रखता है, उसको हम समझते हैं। तो कंप्यूटर कोई भी हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ -6 ले लिया, मान लो -6 ले लिया। अब ये -6 अगर मैं बात करूँ तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, इसको हम पहले समझते हैं तो ही हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा 1s कॉम्प्लीमेंट का, अदरवाइज़ ये डाउट बना ही रहेगा। हालांकि उसकी डेफिनेशन तो इतनी ही है कि 0 को 1 कर देता, 1 को 0 कर देता, पर आउटपुट उस हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है। -6 की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, ये कैसे स्टोर होगा, तो जब भी अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर अगर मेमोरी में स्टोर करूँगा तो ये नेगेटिव नंबर कभी भी स्टोर नहीं होगा स्टूडेंट। क्या स्टोर होगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट स्टोर होगा मेमोरी में। इसका क्या स्टोर होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट स्टोर होगा। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अगर मैं बात करूँ इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो -6, इसका मैं बाइनरी ही लिखता हूँ। इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, इसका मैं बाइनरी ही लिखता हूँ, और 16 बिट में स्टोर होगा ये, तो मैं 16 बिट में ही इसको लिखता हूँ। और 6 का बाइनरी होगा 110, 6 का जो बाइनरी होगा 110 होगा, 110 और इसके आगे 0 ऐड कर लेना, टोटल इस नंबर को बना लेना है 16 बिट का। तो ये 6 का बाइनरी है, ये +6 का है। तो +6 होता तो इसी तरीके से स्टोर होता जैसा सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, मैं हाईलाइट किया हूँ इसको। अब पर -6 स्टोर नहीं होता है कभी भी ऐसे। -6 कैसे स्टोर होगा, -6 का हमेशा नेगेटिव नंबर कभी भी स्टोर नहीं होता डायरेक्ट बाइनरी में। नेगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट मेमोरी में स्टोर होता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा और इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ही मेमोरी में क्या होगा, स्टोर होगा। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 111, जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। ये मैंने इसका लिखा है 1s कॉम्प्लीमेंट, किसका 6 का 1s कॉम्प्लीमेंट, और चूंकि -6 है तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट स्टोर होगा। 2s कॉम्प्लीमेंट मेमोरी में स्टोर होगा, इसके लिए पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट +1। तो 1s कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया है सामने, 0 को 1 करना है, 1 को 0 कर देना है। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, इसका
2s कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1 + 1 0 हो जाएगा और एक कैरी आएगा वो अगले नंबर पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट 1 1 1। ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका, 6 का। 1 0 1 0। ये कैसे, 1 + 1 क्या हो गया है 0 और एक कैरी आएगा, कैरी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1 और पूरा नंबर वैसा का वैसा ही। तो ये क्या है मेरा 6 का बाइनरी, ये क्या है मेरा 6 का बाइनरी, और ये क्या है, ये 6 का 1s कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या चीज़ हो गई है दोस्तों, ये प्लस करना रहता है यहाँ पर मैं प्लस करूँगा इसको +1। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, 6 का 2s कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर रहेगा तो क्या स्टोर होगा, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट ही मेमोरी में स्टोर होगा। तो जब मैं -6 स्टोर कर रहा हूँ a के अंदर या किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो स्टोर ये होगा मेमोरी में। अब ये स्टोर होगा मेमोरी में। अब वापस से अगर रिज़ल्ट को मैं प्रिंट करने की बात करूँगा तो क्या होगा, वापस से रिज़ल्ट को प्रिंट करने की बात करूँगा तो अब ये तो 6 का 2s कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर से अगर 6 कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पर देखा जाएगा ये जो सबसे लेफ्ट वाली बिट है इसको बोला जाता है MSB, और MSB पर यदि 1 स्टोर है तो ये नेगेटिव नंबर है, ये इसकी पहचान है। और ये नेगेटिव नंबर है तो इसका फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। किसी भी नंबर का अगर 2 बार 2s कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो वापस वही नंबर आएगा। तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव साइन ऐड हो गया उस नंबर में, तो इसका क्या निकाल लिया जाएगा फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी भी नंबर का 2 बार 2s कॉम्प्लीमेंट लेंगे वापस वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से कंपाइलर क्या देखेगा, स्टोर होगा ये वाला नंबर 2s कॉम्प्लीमेंट, तो कंपाइलर देख लेगा यहाँ पर जो MSB पर बिट है वो 1 है और MSB पर जो बिट है वो 1 है, तो ये आपका इसका नंबर नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का क्या होगा, इसका फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेगा, और फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेगा तो वो हम यहाँ पर निकाल कर देख रहे हैं। तो फिर से इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसकी हम बात करें 2s कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाएगा, तो इसका पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऊपर जो नंबर है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेमोरी में मेरा स्टोर है 0 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 1 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सारे 0 उनको 1 है उनको 0, और सारे 0 उनको मैंने 1 कर दिया। तो ये नंबर जो मेरा स्टोर हुआ था -6 का 2s कॉम्प्लीमेंट, उसका मैंने निकाल दिया 1s कॉम्प्लीमेंट। और फिर से क्या कर दूंगा, इसका भी मैं क्या निकालूंगा अब 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा +1, और इसमें करना पड़ेगा +1। तो मैं +1 इसमें करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ क्या आएगा, 0 0 0 स्पेस 0 0 0 स्पेस 0 0 0 स्पेस 0 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 0, 1 + 1 0, एक कैरी आएगा और एक कैरी आएगा, और कैरी यहाँ पर ऐड होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। कैसे हो रहा है, फिर से 1 + 1 0 होगा, और यहाँ पर एक कैरी आ गया है, 0 + 1 1 हो जाएगा, और ये 1 तो है ही, और बाकी का नंबर वैसा का आगे का नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा 1 1 0। तो जैसे ही यहाँ पर कंपाइलर ने चेक किया कि सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, मतलब MSB 1 है, तो ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर है मतलब ये उस नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट है, ये वो नंबर नहीं है। इसका फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है 6, और यहाँ पर MSB पर 1 है, तो ये -8 कर देगा उसके आगे, तो ये -6 हो जाएगा। इस तरह से ये काम चलता है। अब मैं आ रहा हूँ अपने सवाल के ऊपर। अपना जो सवाल था 1s कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर हम बोल रहे थे a = मैंने क्या लिया है दोस्तों 4 लिया है। अगर a = 4 लिया है तो इसका बाइनरी क्या होगा, ये होगा 1 0 0 1 0 0। टोटल ये 16 बिट में स्टोर होगा। 16 बिट में स्टोर होगा तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये जो हाईलाइटेड नंबर है इसमें 0 को 1 कर देना है, 1 को 0 कर देना है, ये कर दिया। ये हुआ a = 4, मतलब 4 का 1s कॉम्प्लीमेंट, और 4 का ये 1s कॉम्प्लीमेंट हुआ है। अब इसके पीछे क्या साइंस है,
यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट बीट क्या है आपका, MSB के ऊपर 1 है और MSB के ऊपर 1 है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर हो रहा है और नेगेटिव नंबर डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता है। इसका क्या निकालेगा कंपाइलर, जब भी MSB के ऊपर 1 है तो कंपाइलर क्या निकालेगा, जब भी इसको प्रिंट करेगा तो इसका निकालेगा 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट में निकालता हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, 0 1 0 0, ये 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया है। और 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड कर दूंगा मैं, 1s कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा, तो +1 कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स डायरेक्ट प्रिंट नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट स्टोर रहता है। तो ये जो नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का ये 2s कॉम्प्लीमेंट स्टोर है। नेगेटिव नंबर ये कैसे पता चल रहा है, MSB के ऊपर 1 स्टोर है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट मुझे अब निकालना पड़ेगा, मैं निकालूँ, ये 1s कॉम्प्लीमेंट +1 और 1s कॉम्प्लीमेंट +1 कर दिया मैंने। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नंबर मेरा 0 0 0 ऐड कर रहा हूँ मैं, 0 1 0 1, क्यों, 0 + 1 हो जाएगा बाइनरी में 1, तो ये 1 0 1 नंबर हो गया मेरा। और यहाँ पर MSB के ऊपर 1 है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो ये 1 0 1 मेरा क्या हो जाएगा, 1 0 1 मतलब 5 हो जाएगा। और ये 5 का 5 और यहाँ पर 1 है, तो ये -5 मेरा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से मेरे प्रोग्राम के अंदर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोग्राम भी चला रहा हूँ लाइव। मैंने क्या लिखा है, A = 4, A = 4, इसमें क्या लिखा है, मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट A प्रिंट करा है, कॉम्प्लीमेंट A प्रिंट करा है। इससे क्या हो जाएगा, इसको मैं रन करूँगा तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, -5 प्रिंट हो रहा है, A का कॉम्प्लीमेंट -5 प्रिंट हो रहा है। आप फिर से इसको देखें, ये -5, तो आप यहाँ पर इसको लॉजिक को भी देखें और समझे। यहाँ पर स्टूडेंट ये इसका लॉजिक है यहाँ पर कि A मैंने 4 करा, 4 का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हुआ 100 और इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, यहाँ पर ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट से हुआ। अब ये कॉम्प्लीमेंट से हुआ, चूँकि यहाँ पर ये एक नेगेटिव नंबर होने से ये नहीं प्रिंट होगा, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट प्रिंट होगा। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसमें +1 कर दिया, इस तरह से मिला 5। और ये नेगेटिव नंबर यहाँ पर 1 है MSB पर, तो ये -5 हो जाएगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करें। और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो इसी तरह की वीडियो आप हमारे से चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़रूर आप लाइक करें, वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप तब तक इसको 1-2 मिनट अपनी कॉपी में नोट करें और इसको समझने का प्रयास करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और नेगेटिव नंबर के ऊपर हम बनाने वाले हैं, नेगेटिव नंबर का भी आपको पूरा 1s कॉम्प्लीमेंट में निकाल के बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये आप नोट कर लें। धन्यवाद।